हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। राधे राधे भैया। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 और थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को लेके आए हैं ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी 6.1 थ्योरम में कोई भी डाउट ना रहे। तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते जाएं। बाकी हमें सभी एक्सरसाइज पे भी काम करेंगे। जो भी थ्योरम्स होंगी क्लास 10 के रिगार्डिंग, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप इस बात को बता सकते हो कि हमें यहां से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो हम उन पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उनको बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। तो हमें बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर में डाउट है। तो हम आज शुरू करेंगे इस वीडियो में थ्योरम नंबर 6.1। तो बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 6.1 थ्योरम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 6.1 जो थ्योरम है वो कहती क्या है, पहले तो इस बात पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। 6.1 जो थ्योरम है वो ये कहती है कि जब आपको एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दी गई हो किसी भी त्रिभुज में, तो उसको वो जो भुजा समांतर है उसमें आपको क्या बोला गया है कि जो दो त्रिभुज यहां पर बनेंगे तो उनको वो समान रेशियो में विभाजित करेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत ही ध्यान से समझते जाएं मेरी बात को। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, ए बी और सी, बहुत ही ध्यान से। तो आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के अंदर एक लाइन के समांतर एक दूसरी लाइन खींची जाती है, तब इन दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक तो एक छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनको एक बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं जी, डी और ई, ठीक है, जो कि समांतर है, परपेंडिकुलर है बीसी के। ये हमें दिया है और हमें काम करना है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। बात क्लियर है। इसकी जो बाकी की भुजाएं हैं उनको बराबर भाग में डिवाइड करेगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो पहली चीज तो आपको प्रमेय को सॉल्व करने से पहले जो चीज आपको दी हुई है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि हमें क्या चीज दी हुई है और क्या चीज हमको लेके आनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज है। पहले आप लिखें दिया है, जो भी गिवन है आपको वो चीज लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर है डी ई। बात क्लियर है। बीसी के समांतर है डी ई और हमें सिद्ध करना है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। बात क्लियर है। तो आप देखते जाएं, पहले हमें अब जो चीज हमें दी हुई है और जो चीज हमें लेके आनी है उस चीज पे हमने थोड़ा सा काम कर लिया है। उसके बाद में आपको कहां से शुरुआत करनी है इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पर हम करेंगे एक रचना। क्या करेंगे भाई, यहां से करते हैं इसको हल। यह हमने कर दिया एक रचना। यहां पे थोड़ा सा काम समझने वाला है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है। हमने क्या रचना की है कि बी को बच्चों एसी में, एसी मतलब बी को ई से मिलाया। बी को किससे मिलाया, ई से। और डी को सी से मिलाया, डी को मिलाया सी से। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हमने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला इस पर, ए बी पर लंब डाला, एन ई एन या एन ई। बात क्लियर है।
जो कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया है, AC पर लंब डाला हमने DM, जो कि यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो बहुत ही ध्यान से अगर मैं आपको क्लियर करने के लिए बोलूं तो अब यहां से रचना जो हमने किया उसको थोड़ा सा लिख देंगे। हमने क्या किया है रचना में, B को E से मिलाया, ज्वाइंट B टू C, B टू E, इंग्लिश वाले थोड़ा सा समझ लें, मिलाया, तथा D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, उसके बाद में क्या किया मेरे भाई, आपने किया है DAD पर लंब डाला मेरे भाई NE, तथा AC पर लंब डाला DN। बस जो हमने किया है। अगर आपने एग्जाम में आपको कुछ भी ध्यान ना रहे, ध्यान से समझ लेना इस बात को, एग्जाम में आपको इनमें से बस कुछ भी ध्यान ना रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप केवल इस चित्र को ध्यान रख लें और जो हमें दिया हुआ है वो ध्यान रख लें, और जो आपने इस चित्र के रिगार्डिंग जो देखा है वो लिखा है वो लिख दें। इतना अगर आपने कर दिया तो एग्जामिनर हो सकता है आपको, अगर ये प्रमेय 4 से 5 नंबर में आई तो 2 नंबर दे दे, आपको 3 नंबर दे दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना भी दे ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मेरा अब तक का अनुभव ये है कि अगर बच्चों ने यहां तक भी किया है तो उनको कुछ ना कुछ नंबर तो मिले हैं। तो इतना करने में बहुत बड़ा काम नहीं है। तो यहां से शुरू करते हैं। अब मैं काम कर रहा हूं त्रिभुज A D E से, बहुत ध्यान से समझेंगे, त्रिभुज A D E से, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा एरिया त्रिभुज ADE, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब बेस AD, बेस क्या लेंगे भैया AD, बेस इंटू हाइट, एक बार हम इस हाइट को लेंगे तो हाइट क्या होगी NE। बात क्लियर है, इसको आप इक्वेशन कर दीजिए 1, बहुत ही ध्यान से। एक बात और समझेंगे कि जब आपने इसमें हाइट को लिया है ये, तो हाइट तो इस ट्राइंगल में ये भी है, तो एक बार आप इसको भी लिख दें, एरिया ट्राइंगल ADE बराबर 1/2, इसके लिए हाइट क्या होगी मेरे भाई AE इंटू, अगर ये बेस लिया है तो हाइट क्या होगी DM, क्या होगी DM। इक्वेशन नंबर 2, बहुत ही ध्यान से समझते जाएं, सारा काम इक्वेशंस का है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अब आपको काम करना है ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE से, बहुत ही ध्यान से चीजों को क्लियर करते जाएं, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ट्राइंगल DBE तो ये भी क्या होगा 1/2 बेस, बहुत ध्यान से समझेंगे आप इस बात को। आप मेरी बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें। इसके लिए हम हाइट क्या लेंगे, अगर मैं इस ट्राइंगल को, इसको अगर बाहर निकाल लेता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अभी हाइट हमें ट्राइंगल के रिगार्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसकी जो हाइट है ये मेजर की जाएगी। जैसे कि मैं इस ट्राइंगल को ऐसे खड़ा करूंगा तो सबसे ऊंची जो होती है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या लेंगे, बेस, बेस में क्या होगा BD या DB इंटू हाइट क्या होगी मेरे भाई EN। इक्वेशन नंबर 3, बहुत ध्यान से,
बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे इस थ्योरम को। अब दूसरा है DEC से। अब ट्रायंगल DEC से, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर होगा 1/2 बेस इसका क्या लेंगे, EC इंटू हाइट। इसके लिए हाइट क्या होगी, इसके लिए हाइट क्या होगी मेरे भाई, DM। क्या होगी, DM। इक्वेशन नंबर 4, बहुत ही ध्यान से। अब यहां पर अभी मैंने आपको ये थ्योरम आपकी 70% क्लियर हो चुकी है और आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको इस बात को दोबारा भी समझा सकता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इस बात पे। तो क्या होगा मेरे भाई, जब आपको इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा और आपने एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी होगी कि जब कभी भी एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पर उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल क्या होता है उनका, बराबर होता है। अच्छा, ये चीज तो मैंने आपको बता दीजिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है, तो मैं आपको यहां पे एक नोट में लिख देता हूं। मैं यहां पे आपको, अब देखिए, मैंने जब इस ट्रायंगल को बनाया तब भी इसका यूज हुआ, बोलो हाँ या ना। और जब मेरे दोस्त इस ट्रायंगल को बनाया तब भी इसका यूज हुआ। इसका मतलब है कि ये एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। जब एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं, इसका मतलब है कि इनका एरिया भी बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं एरिया, यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। आप इस बात को यहां पे लिख लें, जब एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हों तो उनका एरिया क्या होता है मेरे भैया, बराबर, बोलो हाँ या ना। तो मैं, आप देखो, अब यहां पर कंफ्यूजन क्या रहता है कि हम कौन से इक्वेशन का भाग दें, कौन से का ना दें, किसमें क्या करना है। देखो, आपको पता है यहां पे कि हमें डी, इसका EN का, यहां भी है EN और यहां भी है EN, EN का कोई रोल नहीं है, तो हमें EN काटना है। DM यहां है, DM यहां है, तो यहां में हमें DM काटना है। तो ध्यान दे लें, हमें इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 2 में डिवाइड करना है इक्वेशन 4 से। बहुत क्यों करना है, क्योंकि यहां DM है, यहां भी DM है, ये काटना है हमें। यहां EN है, NE है, एक ही बात है, और यहां भी EN है, तो भी एक ही बात है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, या फिर इसमें इसका करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो वहां पर कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 3 से भाग देने पर तथा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से भाग देने पर। बात क्लियर है। तो मेरे भाई देख पाएंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 AD इंटू NE या EN, एक ही बात है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 1 में डिवाइड करना है 3 से, तो 3 कहां है, DBE बराबर 1/2 DB इंटू NE कर दीजिए, EN कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली विषय बात नहीं है। तो मेरे दोस्त 1/2 से 1/2 और NE से NE खत्म, तो यहां क्या बचा मेरे दोस्त, AD अपॉन DB। बात समझ में आई।
इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप यहां पे 5। बात समझ में आई या नहीं आई? आप अगर इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना, इक्वेशन मानते हुए, तो आपको पता नहीं चलेगा आपने सवाल को कब कर लिया। ठीक है, इक्वेशन को कब कर लिया। समीकरण 5। अब देखिए हमने दूसरी लाइन में क्या लिखा था, 2 में 4 से भाग देने पर 2 कौन सी हमारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई बराबर 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। DM से DM 1/2 से 1/, इसका मतलब है AE अपॉन EC। बोलो हाँ या ना, AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर बाबू इसको मानिए आप 6 सॉरी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप ऐसा समझ चुके होंगे कि आप देखिए, अब यहां पे भी लिखना है, सॉरी यहां पे इक्वेशन 5 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्लियर है मेरी बात? तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने ऊपर क्या लिखा है, एरिया DBC बराबर है एरिया DEC। अगर मैं इस DEC की जगह पे, अभी इसको इक्वेशन मत मानिए आप, चाहे तो आप मान भी सकते हैं अगली लाइन में, क्योंकि अब आप तो समझ गए होंगे इस बात को कि अगर मैंने इसकी जगह DEC की जगह अगर मैंने कर दिया DBC, क्योंकि एरिया बराबर है, ये भी एरिया है, तो क्या कंडीशन बनेगी मेरे दोस्त। इस बात को यहां लिख देता हूं, शायद हो सकता है नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे नीचे। अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC बराबर होगा AE अपॉन EC। हो गया काम। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 6। बात के लिए अब देखिए आप, कितने मजेदार बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या कर दिया, यहां पे एरिया DEC बराबर है DBE के। किसके? डी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, DBE के, तो हमने DBE कर दिया। अब देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, तो यहां पे भी आप देखिए ADE और DBE इसके बराबर ये है और यहां भी इसके बराबर ये है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके बराबर है और सेम इसी के बराबर ये है। तो जब आप यहां तक अगर पहुंचे हैं तो आपको तुलना करना भी समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन 5 एवं 6 की तुलना करने पर, बात क्लियर है हाँ या ना? तो आप देखेंगे AE अपॉन EC बराबर होगा, यहां लिख दीजिए AD अपॉन DB। बात क्लियर है हाँ या ना? तो आप इस बात को बखूबी समझ गए होंगे, यही चीज हमें लेके आनी थी। देखिए आप AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, और यही आपके थ्योरम कहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई? तो थोड़ा सा ध्यान दे लें एक बार, दोबारा मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं 1 मिनट के, विद इन 1 मिनट। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें BC के समांतर आपको एक लाइन दे रखी है DE, ठीक है, जो गिवन है, और हमें लेके आना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। बात क्लियर है? ये जो मैंने आपको लिख दिया है। अब हमने थोड़ी सी रचना यहां पे की है, B को E से मिलाया है तथा D को C से मिलाया है, और DA पर परपेंडिकुलर किया है EN और EC पर परपेंडिकुलर किया है DM। अब यहां पर एरिया ऑफ AD 1/2 AD इंटू, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी। बेस इसके लिए एक बार ये लिया है तो हाइट ये होगी, बेस एक बार ये लिया है तो हाइट फिर ये होगी, दोनों का
इक्वेशन आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मैंने लिया है एरिया ऑफ डीबीई से, डीबीई, तो एरिया ऑफ डीबी क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इसको EN लिया गया है, इक्वेशन 3। उसके बाद में लिया है हमने एरिया DCE, DEC, DEC या DEC, तो एरिया ऑफ DEC 1/2 EC इंटू DM बराबर इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या काम किया है, EN को EN से काटना है, यहां पे भी EN लिख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है, N ही कर दो यहां पे। तो हमने क्या करना है, N ही काटना है यहां से और DM काटना है यहां से। कटेगा कैसे, जब हम 1 का डिवाइड 3 में करेंगे और 2 का डिवाइड 4 से करेंगे, ठीक है, वही काम मैंने यहां पे कर दिया आपके लिए। दूसरी चीज आप देख पाएंगे कि जब आपको एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हों तो वहां पर क्या होता है, उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ADE, DBE ये बराबर होगा DEC के, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर, ऊपर जो मैंने दिया है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, यहां पे हम पहुंच गए और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, DBE कर दिया, DB क्या कर दिया, E कर दिया। क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे समीकरण 5 में ADE अपॉन DBE, ADE अपॉन DBE है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और यही हमें प्रमेय सिद्ध करनी थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।